देखिए, विपक्षी दलों का आज एक चलन बन गया है कि जब वो हार रहे होते हैं तो इस तरह के वो सच का सामना करने के बजाय वो इस तरह के अनाप शनाप प्रलाप करते हैं। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अपनी हार से भयभीत होकर के इस तरह के प्रपंच करती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें परिपक्वता का अभाव है। 9 की 9 विधानसभा की जहां पर उपचुनाव की सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ तो इस बीच समाजवादी पार्टी ट्विटर पर लगातार एक्टिव रही और आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर चलता रहा। समाजवादी पार्टी एक के बाद एक वीडियो ट्वीट करती रही और चुनाव आयोग से शिकायतें करती रही। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जो हैं वो चुनाव में मतदान में बाधा डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के कमिश्नर से मेरी बात हो चुकी है, राजीव कुमार से बात हो चुकी है, उन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। दिन बीता, कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए। रात में वीडियो सामने आनी शुरू हुई कि एक अधिकारी महिलाओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोकता हुआ नजर आया। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया। लगातार जो वीडियोस हैं वो अखिलेश यादव खुद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी भी लगातार शिकायत दर्ज कर रही थी। इसको लेकर के तमाम जो वाद विवाद था या आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो मतदान के बाद शांत हो गया। लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव रामगोपाल यादव ने ट्वीट करके सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि जो चुनाव हुए हैं 9 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के बीच हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं बल्कि संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के बीच हुआ है। इसको लेकर के सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। तमाम जो आरोप हैं वो अब लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी कहा जा रहा है कि ये लोग गुंडागर्दी नहीं कर पाए तो ये लोग परेशान हैं। इसको लेकर के एनडीए के नेताओं में भी खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता से जब हमने बात की तो सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, विपक्षी दलों का आज एक चलन बन गया है कि जब वो हार रहे होते हैं तो इस तरह के वो सच का सामना करने के बजाय वो इस तरह के अनाप शनाप प्रलाप करते हैं। समाजवादी पार्टी अभी थोड़े दिन पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जिन जिन सीटों पे उनको विजय श्री दी थी तब वो अपनी बहुत पीठ ठोंक रहे थे। आज जब उनका भ्रम और झूठ जनता के सामने पूरी तरह खुल गया है और जब समाजवादी पार्टी का सफाया होने के कगार पे है तो इस तरह का थोथा बोगस आरोप वो लगा रहे हैं। यद्यपि यह चुनाव आयोग का विषय है कि चुनाव आयोग जो उनका आरोप है उसको वो देखे, लेकिन पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अपनी हार से भयभीत होकर के इस तरह के प्रपंच करती है। पूरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है वो समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के बीच हुआ है, इसमें ना कि सपा और बीजेपी के बीच। उन्होंने एक और बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होना चाहिए। देखिए, निसंदेह रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठता के हिसाब से उनको अपने बयान देने चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें परिपक्वता का अभाव है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो भी चुनाव हुआ है वो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वेशन में हुआ है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी ये दिखाती है कि ना केवल कुंदरकी मीरापुर की सीट पर अपितु 9 की 9 विधानसभा की जहां पर उपचुनाव की सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये बयान ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है अपितु मैं कहूँगा जनसामान्य की नज़र में ये हास्यास्पद बयान की श्रेणी में आता है
और समाजवादी पार्टी को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। सुना आपने भारतीय जनता पार्टी और रालोद के प्रवक्ताओं या कहें कि एनडीए के प्रवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये अपने हार से डरी हुई है, इसलिए इस तरीके के बयान जो है वो दे रही है। ये बयान वाकई हास्यास्पद है। ये कहा है रालोद के प्रवक्ता अंकुर सक्सेना ने, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो कही गई हैं। बहरहाल अब 23 तारीख को जो है वो मतगणना होनी है। इन 9 सीटों पर 9 सीटों की जनता जो है वो किसके सर पर ताज सजाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से एनटीवी निष्पक्ष के साथ नावेद माजिद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।